नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनडिबेटेड आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर के बारे में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा एग्जाम इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लेता है। चाहे आप बैंकिंग एग्ज़ाम या फिर एसएससी या फिर रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई इंडियन आर्म फोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर टीचिंग प्रोफेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये जो टॉपिक है हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले देखते हैं कि इस टॉपिक में से किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। उसके बाद इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला एक देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे आता है क्वेश्चन। तो पहले एक दिया हुआ है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा जिसका हेड ऑफिस पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है द हेडक्वार्टर ऑफ अ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO का हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जिनेवा। तो इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछता है। तो आज यूजुअल एग्ज़ाम क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले हम मेरा नाम अशोक कुमार प्रधान। आप लोग मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आज के क्लास का PDF और लेक्चर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अनडिबेटेड आईक्यू में मिल जाएगा, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त और फ्रेंड्स को शेयर करिए। चलिए आज के लेक्चर के बारे में चलते हैं। तो मेनली हम लोग ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा हो सके हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को कवर अप करें। लगभग 40 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग आज कवर अप करेंगे और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रिक्स के वाइज याद रखने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि 40 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को 20 मिनट के अंदर सब याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है, मगर उसको हम आज के लेक्चर में पॉसिबल करके दिखाएंगे। तो पहले देखते हैं जेनीवा, जो कि एक स्विट्ज़रलैंड का शहर है, स्विट्ज़रलैंड का कंट्री है, उसमें है जेनीवा। तो उस शहर में कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनके हेड ऑफिस कहाँ कहाँ पर है। तो इसको याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड ऑफिस है जेनीवा में, और लगभग बोला जाए तो 14 ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफिस हम लोग कहाँ पर मिल जाएगा, स्विट्ज़रलैंड में मिल जाएगा, और वो कहाँ पर, जेनीवा में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा हेड ऑफिस है। तो इसका जो ट्रिक्स है बहुत ही आसान है। इसको तीनों ट्रिक्स में, तीनों हिस्सों में बांटा गया है, ट्रिक्स 1, ट्रिक्स 2 और ट्रिक्स 3 में। ट्रिक्स 1 में हम लोग पहले पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, अगर उसका स्टार्टिंग W से हो रहा है और उसका एंडिंग O से हो रहा है तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलेंगे उसका हेड ऑफिस कहाँ पर होगा, जेनीवा में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है WHO, जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कोरोना के चलते। तो उसका जो हेड ऑफिस है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है, जेनीवा। उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी पानीपत, यानी जो बोलते हैं हम लोग मौसम विभाग। तो उसका भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट हुआ था, जो ऐप बैन हुआ था, WTO का भी न्यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। तो इसको भी याद रखिएगा, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, जेनीवा में। तो उसके बाद WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टार्टिंग हो रहा है W से और O में एंडिंग हो रहा है। इसका भी हेड ऑफिस कहाँ पर है, जेनीवा में। उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं, WNO, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी स्टार्टिंग W से हो रहा है और एंडिंग O से हो रहा है। तो लगभग यहाँ पर देखे जाए तो पांचों ऑर्गेनाइजेशन है जो भी स्टार्टिंग हो रहे हैं W से और एंडिंग हो रहे हैं O से। मगर हर जगह की तरह यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन हर फील्ड में है, तो यहाँ पर भी है। तो देखते हैं कौन सा एक्सेप्शन है जो कि W से स्टार्ट हो रहा है और O में भी एंडिंग हो रहा है, मगर उसका हेड ऑफिस जेनीवा में नहीं है। तो यहाँ पर है पहला ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसको और दूसरे नाम में बोलते हैं UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टार्टिंग तो हो रहा है W से और एंडिंग भी हो रहा है O से, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, मैड्रिड में। जबकि और जितने भी थे W से स्टार्ट होकर O में एंडिंग हो रहा था, उसका कहाँ था, जेनीवा में। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि W से स्टार्ट हो रहा है, O में एंडिंग हो रहा है, मगर उसका हेड ऑफिस जेनीवा में नहीं है, जिसका नाम है WCO, वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, ब्रुसेल में। तो यहाँ पर अगर ट्रिक्स 1 की बात बोला जाए तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड ऑफिस स्टार्टिंग हो रहा है W से और एंडिंग हो रहा है O से, उसका सभी का हेड ऑफिस रहेगा कहाँ पर, जेनीवा में। ओनली दोनों को छोड़ के, और वो दोनों कौन से हैं, WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और एक है WCO यानी वर्ल्ड
कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन, टूरिज्म और कस्टमर, ये दोनों वर्ड को हमको याद रखना है। ये दोनों को छोड़ के अगर जितना भी रह गया जो कि स्टार्टिंग हो रहा है डब्ल्यू से और एंडिंग हो रहा है कहाँ पर, ओ में हो रहा है, तो सभी का हेड ऑफिस कहाँ पर जाएगा, जेनीवा में। अभी चलिए ट्रिक्स नंबर 2 में चलते हैं। तो ट्रिक्स 2 में है सिमिलर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका स्टार्टिंग आई से हो रहा है और उसका एंडिंग ओ में हो रहा है, तो फिर उसका हेड ऑफिस कहाँ पर रहेगा, जेनीवा में। तो पहले देखते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जाता है। तो यहाँ पर है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, जेनीवा में। दूसरा नाम ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सामान का अगर क्वालिटी व क्वांटिटी चेक किया जाता है, स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन चेक करता है ISO। तो वो मार्क आप लोग देखते होंगे, ISO मार्क रहता है, तो ISO। उसके बाद आ गया ICRCO, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। अगर आपको पता होगा ये सिंबल आप लोगों ने देखे होंगे। तो ICRCO का हेड ऑफिस कहाँ पर है, जेनीवा में। उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ICDO, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस के फील्ड में इंटरनेशनल सिविल डिफेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी हेड ऑफिस कहाँ पर है, जेनीवा में। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्टार्टिंग आई से हो रहा है और एंडिंग ओ में हो रहा है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, जेनीवा में। यहाँ पर भी पहले की तरह एक्सेप्शंस है और यहाँ पर भी वही सेम 2 एक्सेप्शंस है। और वो एक्सेप्शन कौन सा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग हो रहा था आई से और एंडिंग हो रहा था ओ में, और यहाँ पर 2 एक्सेप्शन हो गया। एक है IMO यानी इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, लंदन में। और दूसरा जो है उसका नाम है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा। तो यहाँ पर ट्रिक्स 2 में हम लोग ये पढ़े कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका स्टार्टिंग आई से हो रहा है और एंडिंग ओ में हो रहा है, सभी का हेड ऑफिस कहाँ पर जाएगा, जेनीवा में जाएगा, ओनली दोनों को छोड़ के। तो दोनों कौन से हैं, IMO और ICAO। उसके बाद ट्रिक्स नंबर 3 में चलते हैं। ये थोड़ा देखिए, यहाँ पर 5 ऑर्गेनाइजेशन है और ये सभी का नाम अलग अलग है, तो इसको एक सिंपल ट्रिक्स में बांधना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको एक स्टोरी के वाइज में हम लोग पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर चलिए इसको याद रखते हैं कैसे, अगर देशों के बीच में टेलीकम्युनिकेशन ठीक से ना रहे तो फिर आगे चल के क्या होगा, न्यूक्लियर वार हो सकता है। और जब अगर न्यूक्लियर वार हो गया तो फिर क्या होगा, वर्ल्ड का इकोनॉमिक और ट्रेड एंड डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगा, जिसके चलते हम लोग क्या हो जाएंगे, रिफ्यूजी बन जाएंगे। अगर देश के अंदर कम्युनिकेशन ठीक ना रहे, अगर न्यूक्लियर वार हो गया, इकोनॉमिक भी ख़त्म हो जाएगा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट भी ख़त्म हो जाएगा और हम लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे। तो इसी को लेके हम लोगों का ट्रिक्स नंबर 3 है हम लोगों का। तो देखते हैं कैसे है। तो टेलीकम्युनिकेशन वर्ड से आया ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, जेनीवा में। उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशन आया ICAN, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन। ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, 2017 में इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था पीस के लिए, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ICAN तो इसको भी मिला है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, जेनीवा में। उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि आप लोगों को पता होगा कभी कभी आता है फोरकास्टिंग, इंडिया का GDP ग्रोथ रेट इतना हुआ, डाउन हुआ, इसका फोरकास्टिंग ये लोग देते रहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, जेनीवा में। और कभी कभी क्वेश्चन में जेनीवा ना दे के कॉलोनी दिया रहेगा, जो कि कॉलोनी एक म्यूनसिपैलिटी एरिया है जेनीवा का, उसी को बोलते हैं कॉलोनी। तो इसका नाम अगर पूछे तो भी आप बोलिएगा जेनीवा में है। उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, देखते हैं UNCTAD, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी कहाँ पर है, जेनीवा में। उसके बाद लास्ट यूनाइटेड नेशन HCR, जो कि लास्ट ईयर है हमारे CHSL एग्जाम में पूछा हुआ था, रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, जेनीवा में, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर ही आया हुआ था, तो थोड़ा सा आप लोग इसको ज़्यादा याद रखिएगा। तो ये जो तीनों ट्रिक्स था जेनीवा का, लगभग यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो लगभग 14 ऑर्गेनाइजेशन थे, 14 ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग कवर अप किए जेनीवा के 3 ट्रिक्स के वाइज। W से स्टार्ट होकर O में हो रहा था एक्सेप्ट 2, I से स्टार्ट होकर O में एंडिंग हो रहा था एक्सेप्ट 2, और ये वाला स्टोरी जो कि ट्रिक नंबर 3 में था। उसके बाद चलिए और एक देश में चलते हैं, जिसमें हम लोग पहले कहेंगे कहाँ पर, लंदन, जो कि कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और हम लोगों को पता है अंग्रेज लोगों का ये बहुत ज़्यादा, हम लोग पूरा वर्ल्ड में ये लोग शासन किए थे, तो इन लोगों का हेड ऑफिस नो डाउट कहाँ पर होगा, लंदन में है। तो मेनली इसका जो ट्रिक्स हैं, ये एक फेमस डायलॉग से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि शाहरुख खान का आप लोगों को याद होगा, चेन्नई एक्सप्रेस वाला डायलॉग।
डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। तो यहाँ पर जो ट्रिक्स भी है ये क्या है, आई एम कॉमन मैन। मैन में कोई ट्रिक्स तो है नहीं, मगर ओनली जो ट्रिक्स है वो है आई एम कॉमन। तो देखते हैं ये आई एम कॉमन में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कवर अप होते हैं। तो आई से हो गया आईएमओ यानी इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आम यानी अमेंस्टी इंटरनेशनल यानी ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद आए कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में बता रहे हैं। कॉमनवेल्थ नेशन यानी कोई भी कंट्री जो कि अंग्रेज़ के अंडर में कभी ना कभी था, उन्हीं लोगों के जो मीटिंग होता है उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ नेशन हो गया, या फिर कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन हो गया, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। आप लोगों को पता होगा दंगल मूवी अगर देखें तो फिर वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बात कर रहे थे बोलो। तो ये नो डाउट कौन से, अगर और क्लास स्टार्ट में से हम लोग क्या बताएं कि कॉमनवेल्थ वर्ड क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी कंट्री जो कि अंग्रेज़ के अंडर में कभी ना कभी थे, उन लोगों का जब मीटिंग होता है, गेम होता है, उसको कॉमनवेल्थ नाम उसमें आड़ रहता है। तो नो डाउट अंग्रेज़ का अगर है तो अंग्रेज नो डाउट उसका हेड ऑफिस कहाँ पर रखेंगे, लंदन में रखेंगे। तो यहाँ पर जो उसका ट्रिक्स है आई एम कॉमन। तो ये तीनों मेन रह गए कहाँ पर, लंदन में इसका हेड ऑफिस रह गया। तो उसके बाद चलते हैं और एक कंट्री में जिसका नाम है इटली। इटली में कहाँ पर, रोम में। इटली नाम जो है, इसका जो नाम है इससे थोड़ा सा और एक मिलता जुलता नाम है इटली। इटली यानी खाने का नाम है इटली। और हमको खाने से याद आया, इसके जो ट्रिक्स है वो भी है फूड एंड एग्रीकल्चर। इटली यानी इटली, इटली यानी इटली, इटली यानी फूड, और फूड से क्या होगा, इसका ट्रिक्स बन जाएगा। और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, एक है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर। इधर उसके नाम में फूड आएगा या फिर एग्रीकल्चर आएगा। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर FAO। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यहाँ पर भी फूड आ गया इसके नाम में। तीसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसमें क्या हुआ, फूड ना आके आ गया कौन सा वर्ड, एग्रीकल्चरल वर्ड। तो यहाँ पर तीनों ऑर्गेनाइजेशन रह गए। और इटली आया तो फिर खाने का नाम, और खाना आया या फिर एग्रीकल्चर वर्ड आया तो फिर हम लोग क्या मारेंगे उसको, रोम के इटली में आ जाएगा कौन सा, फूड उसका ट्रिक्स है। और ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रहेंगे रोम में। उसके बाद चलते हैं और एक कंट्री में, यूएस के बारे में। यूएसए में मेनली दो सिटी हैं जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर में रहते हैं, एक है न्यूयॉर्क और एक है वाशिंगटन। तो पहले हम लोग न्यूयॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। न्यूयॉर्क का जो ट्रिक्स है वो थोड़ा सा अलग है इन लोगों से देखा जाए। तो देखेंगे इसको याद कैसे रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे यूएनओ गिव्स फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। इसका मतलब यूएनओ पैसा दे रहा है किस लिए, चिल्ड्रन इमरजेंसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। तो न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ पैसा दे रहा है ये तीनों काम करने के लिए। तो चलो देखते हैं कि कौन से हेड ऑफिस है यहाँ पर। पहला यूएनओ यूनाइटेड नेशन यानी जाति संघ, ठीक है। और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया यूनिसेफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये जो है बच्चों के लिए बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। बहुत बार एग्जाम में पूछता है यूनिसेफ का हेड ऑफिस कहाँ पर है, और ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। उसके बाद आया UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर भी हो गया, ये जो डेवलपमेंट वर्ड से आया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो फिर हो गया न्यूयॉर्क में। उसके बाद लास्ट में आया पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके, जिसका नाम है UNFPA, जिसका अभी का नाम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जबकि इसका पुराना नाम था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। तो इस नाम से इसका नाम बना था UNFPA, मगर बाद में इसका नाम चेंज किया, अभी रख दिया गया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPF, ठीक है। चलिए और एक शहर में चलते हैं यूएस के बारे में। और एक शहर है वाशिंगटन DC। बचपन से हम लोग ये सोचते थे कि यूएस में बहुत सारा पैसा है, तो उसी के रिलेटेड इसका जो ट्रिक्स भी है वही है, क्या है, मनी। और मनी का जो कहाँ पर रहता है, बैंक में रहेगा। तो फिर इसका जो ट्रिक्स है वही देखते हैं। तो कहाँ पर है वाशिंगटन का जो ट्रिक्स, दो ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है IMF। और आप लोगों को पता होगा जो भी डेवलपिंग कंट्री है या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्री है, ये लोग जब भी कोई पैसा चाहिए या फिर लोन चाहिए तो वो लोग मेनली जाते हैं कहाँ पर, आइदर वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे या फिर IMF के पास जाएंगे। चलिए और ये तो हो गया हम लोगों का USA कवर अप हो गया। तो उसके बाद चलिए देखते हैं कि और कोई कंट्री है जहाँ पर और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। तो
और एक कंट्री में आते हैं जिसका नाम है पेरिस, सॉरी फ्रांस। फ्रांस का जो शहर है, वर्ल्ड का सबसे सुंदर शहर बोलते हैं पेरिस को। और पेरिस इतना सुंदर क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो लोग अपने इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं, अपना एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, तो इसीलिए फ्रांस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है और पेरिस को बहुत सुंदर बनाया है। तो और एक चीज़ यहाँ पर याद रख सकते हैं, जो एजुकेशन है, अगर एजुकेशन पढ़ाई के बारे में आए और हम लोगों के ऊपर आए तो एजुकेशन और इकोनॉमिक्स ये दोनों मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए बहुत बोरिंग चैप्टर है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं इकोनॉमिक्स को, और ये बहुत सारे स्टूडेंट इसमें वीक भी रहते हैं। तो इसी से याद रखेंगे, ये जो स्टूडेंट देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा परेशान है क्योंकि इकोनॉमिक्स और एजुकेशन दोनों हैं और ये कहाँ पर है? पेरिस में है। तो इसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? दिखते हैं ये दोनों वर्ड अगर आए आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका आएगा पेरिस। तो पहला जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनेस्को। यूनेस्को कहाँ पर है? फुल फॉर्म इसका क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? पेरिस में। और एक भी चीज़ यहाँ पर याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अनाउंसमेंट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर दे देते हैं, WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं, मगर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनेस्को। यूनेस्को जो है ये मेनली क्या करता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस करता है, क्योंकि इसके नाम में है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है OECD। इसके अंदर इकोनॉमिक्स वर्ड आएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो मेनली इकोनॉमिक्स वर्ड भी आया और एजुकेशन वर्ड और इकोनॉमिक्स वर्ड भी आया, तो दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है कवर हुआ कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है, उसके बाद चलिए और एक कंट्री में चलते हैं, वियना। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में वियना से क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको थोड़ा से आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। वियना जो है ये कहाँ, किसका कैपिटल है? ऑस्ट्रिया का। तो इसका जो ट्रिक्स है पहले देख लेते हैं। इंडस्ट्रीज लाइक एटॉमिक एंड पेट्रोलियम, यानी इंडस्ट्री, दो इंडस्ट्री है मेनली, कहाँ क्या क्या? एटॉमिक एंड पेट्रोलियम। कहाँ पर है? वियना में। तो देखते हैं इसका ट्रिक्स कैसा है। इंडस्ट्री से क्या हुआ? UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO। उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ, एटॉमिक वर्ड से आया, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये हो गया IAEA। उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चलिए देखते हैं, ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी जो कंट्रीज पेट्रोल एक्सपोर्टिंग करते हैं उन्हीं लोगों का जो मेंबरशिप या फिर मीटिंग होता है उसको बोलते हैं ओपेक। तो ये जो मेनली तीनों कंट्री है, ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? वियना में। इंडस्ट्रीज लाइक एटॉमिक एंड पेट्रोलियम, इंडस्ट्रीज से UNIDO, एटॉमिक में से IAEA और पेट्रोलियम वर्ड से आया ओपेक, OPEC। उसके बाद और आया चाइना, जो कि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ है इंडिया के चलते, संघाई शहर। चाइना का और एक शहर आया जो कि न्यूज़ में है, अभी तो नहीं है, फिर भी चाइना शहर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, संघाई। और संघाई में दो मेनली ऑर्गेनाइजेशन है, उसको याद रखेंगे जैसे संघाई ने न्यू डेवलपमेंट बैंक शुरू किया। तो इस वर्ड से, इस लाइन में से हम लोग दो वर्ड उठाएंगे, एक है संघाई और दूसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो पहला जो है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कहाँ पर है? चाइना में। ये चाइना का सबसे बड़ा कंपनी बोला जाता है इसको। उसके बाद दूसरा है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये भी बहुत बड़ा बैंक है, और ये दोनों कहाँ पर है? चाइना में। एक है संघाई कॉरपोरेशन और एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये दोनों कहाँ पर है? संघाई में। और संघाई कहाँ पर है? चाइना में। उसके बाद चलते हैं और एक कंट्री में, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड बहुत सुंदर है और इसका एक शहर है जिसका नाम है लौसाने। लौसाने जो शहर है, अगर हम लोग देखा जाए स्पोर्ट्स में से, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? लौसाने में। और स्विट्ज़रलैंड में खास करके, तो लौसाने में कौन से जो, इसीलिए इसको ट्रिक्स भी हम लोग क्या बोले? स्पोर्ट्स भी बोले हैं इसको। और इसका जो हेड ऑफिस कौन से देख लेते हैं। एक है IOA, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। ओलंपिक्स के जो हेड ऑफिस है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? लौसाने में। अगर आप लोगों को पता होगा 2020 में जो ओलंपिक्स होने वाला था, अभी कोरोना के चलते कैंसिल हो गया, 2021 में होने वाला है। और ये कहाँ पर होने वाला है? टोक्यो ओलंपिक्स है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FIH, हॉकी का है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ये इसका भी हेड ऑफिस कहाँ पर है? लौसन है। यानी लौसन में दो ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है, एक है ओलंपिक्स का और दूसरा है हॉकी का। यहाँ पर
भी एक्सेप्शन है स्पोर्ट्स फील्ड में, एक्सेप्शन पहले की तरह यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। और जो एक्सेप्शन क्या है वो है फीफा। फीफा कौन से स्पोर्ट्स में होता है? फुटबॉल में होता है। फीफा का फुल फॉर्म है तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है, मगर लौसाने की जगह यहाँ पर कहाँ पर है? ज्यूरिच में, इसीलिए इसको एक्सेप्शन लिस्ट में डाला गया है। तो ये दोनों है स्विट्ज़रलैंड में है, मगर इसका हेड ऑफिस है लौसाने में, जबकि फीफा का हेड ऑफिस है ज्यूरिच में। तो अभी तक आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो स्पोर्ट्स में बारे में बताए, तो क्रिकेट भी एक स्पोर्ट्स है, उसका जो हेड ऑफिस है आईसीसी, उसके बारे में आप बताए नहीं। इसको याद रखिएगा, आईसीसी का जो हेड ऑफिस है वो दुबई में है। तो ये भी याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा एक बोनस क्वेश्चन है। आईसीसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? दुबई में है। तो आज का लेक्चर में हम लोग लगभग बोला जाए तो हम लोग आज के लेक्चर में 44 इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स को कवर अप किए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो फिर आपके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।